हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको कंप्यूटर पीसी असेंबल करना सिखा रहा हूं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं हमें पीसी में सबसे पहले क्या चाहिए होता है। एक चाहिए होता है हमें प्रोसेसर, जो कि i3, i5, i7, i9 वगैरह हो सकते हैं। और उसी जनरेशन के हिसाब से हमें जो है मदरबोर्ड सेलेक्ट करना पड़ता है। मेरा जो i3 है वो 8th जनरेशन है, ये i3 9th जनरेशन है। और इसी के हिसाब से जो कंपेटिबल मदरबोर्ड है वो आपका है गीगाबाइट। और जो कंपेटिबल है वो काफ़ी सारे हो सकते हैं। तो कौन सा प्रोसेसर किसके साथ मदरबोर्ड के साथ कंपेटिबल है, दो मदरबोर्ड आपस में मदरबोर्ड प्रोसेसर के साथ कंपेटिबल है कि नहीं है, वो मैं आपको बता सकता हूँ। ये आपके जो है 8th 9th जनरेशन के साथ अच्छे से कंपेटिबल हैं। इसके साथ आपको चार जो है चैनल मिलते हैं, जो से 2 चैनल मिलते हैं रैम के। और इसमें जो है ये अल्ट्रा ड्यूरेबल मदरबोर्ड है, आप देख सकते हैं हमें लिखा हुआ है। और इसके साथ जो है आपको ये इसके अंदर M.2 स्लॉट है। M.2 जो SSD है उसके लिए स्लॉट दिया हुआ है। तो इसको असेंबल कैसे करना है, मैं सबसे पहले स्टेप में आपको बताता हूँ। सबसे पहला हमारा स्टेप होता है, मदरबोर्ड के साथ एक IO शील्ड आती है, कुछ इस तरह का मेटल का पार्ट आता है। ये IO शील्ड होती है, ये बैक साइड में लगती है, क्योंकि जो हमारे बैक साइड के जो पोर्ट्स होते हैं वो अलग अलग डिज़ाइन के होते हैं, कोई फिक्स्ड डिज़ाइन होता नहीं है। तो इसलिए उसके डिज़ाइन के हिसाब से, मदरबोर्ड के डिज़ाइन के हिसाब से ये डिज़ाइन जो है ये आते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने इसमें IO शील्ड लगा दी थी, मैं निकाल कर दिखा देता हूँ। अब आप देख सकते हैं जो मदरबोर्ड के साथ जो IO शील्ड आई है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि मदरबोर्ड में थोड़ी बहुत पावर होती है। आप यहाँ देख सकते हैं मदरबोर्ड के जो 2 IO शील्ड हैं ये अलग अलग हैं, अलग अलग डिज़ाइन के हैं। क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे कट अलग है, यहाँ पे सेम है, यहाँ पे सेम है, ये कट अलग है, ये कट अलग है, यहाँ पे नहीं है। जबकि ये यहाँ पर जो है आपका HDMI वगैरह कुछ यहाँ पर HDMI का है, जबकि यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आपका USB का पोर्ट है, यहाँ पे USB 2 हैं, ईथरनेट यहाँ पे है और इसका ईथरनेट नीचे है। यहाँ पे ऑडियो के लिए है और ऑडियो आउट ऑडियो इन के लिए है, यहाँ पे भी ऑडियो आउट इन है। बट जहाँ पे आपका ये लैन का पोर्ट आ रहा था, USB पोर्ट आ रहे थे, यहाँ पे जो है आपके वाईफाई के एंटीना, वाईफाई और ब्लूटूथ के एंटीना आने वाले हैं। तो मेरा जो मदरबोर्ड है वो है गीगाबाइट का B365M DS3H वाईफाई। तो इसमें एक B365M DS3H आता है, उसमें वाईफाई और ब्लूटूथ नहीं होते, इसके अंदर वाईफाई ब्लूटूथ है। तो सबसे पहला हमारा स्टेप होता है आपका जो IO शील्ड को आपके PC के अंदर उसको सही जगह पे लगाना है। ये आपके बैक साइड में होगा। अब इसको जो है अंदर की तरफ से लगाना होता है। अंदर की तरफ से कैसे लगेगा, जो आपकी ये जो एजेस है ये आपकी बाहर की तरफ होंगे, ये वाला हिस्सा आपका बाहर की तरफ होगा और ये अंदर की तरफ होगा। तो इसको आपको अंदर की तरफ से इस तरह से लगाना है। तो सबसे टॉप पे आता है आपके USB पोर्ट होते हैं और USB के PS2 माउस वगैरह के लिए होता है। और सबसे नीचे जो होगा आपका ऑडियो के जैक होंगे। तो इससे आपको पता चल जाएगा ऊपर कौन सा है, नीचे कौन सा है। उसके बाद इसको कॉर्नर, आपको सबसे पहले कोने में इसको लगाना है। कोने में लगाने के बाद उसके बाद आप इसको दबाते चले जाएंगे, क्योंकि ये कभी कभार क्या होता है, लगने में बड़ी दिक्कत करता है। तो आपके 2 कोने, आप जैसे आप इसको यहाँ से दबाते हुए, एक बार कोना अंदर डालने के बाद इसको यहाँ से दबाते हुए आएंगे तो ये कोना भी इसके अंदर घुस जाएगा। अब इसको आप इस कोने को दबाते हुए आएंगे तो ये कोना इसका जो है अंदर घुस जाएगा आसानी से, नहीं तो ये बड़ी दिक्कत करते हैं लगाते वक्त। उसके बाद आप ऊपर वाले कोने को भी आप जो है लगा सकते हैं, इसको भी दबाते हुए आ जाएंगे, ये पूरी तरह से बिल्कुल फिट हो जाएगा। आपको इस चीज़ को कंफर्म करना है, इंश्योर करना है कि ये जो है पूरा अच्छी तरह से चारों तरफ से अंदर घुस जाए, नहीं तो ये मदरबोर्ड लगाते वक्त जो है आपका प्रॉब्लम करेगा। सेकंड जो मिस्टेक जो है हर कोई कर देता है, मैक्सिमम लोग जो हैं, जो नए लोग हैं, जो आपका अपना कंप्यूटर खुद असेंबल कर रहे हैं, सबसे बड़ी गलती वो ये होती है कि आपका CPU को लगाते वक्त एक तो उसको सही डायरेक्शन में नहीं लगाते हैं, दूसरा लगाते वक्त अगर ये आपका AMD का मतलब CPU नहीं है तो यहाँ पे आपको बहुत सारी पिन्स दिखाई देंगी।
अब इन पिनों में से जो है मेजॉरिटी की पिन्स जो है आपके जो सीपीयू और मदरबोर्ड को कनेक्शन प्रोवाइड करता है। अगर इनमें से भी कुछ एक या दो कोई मेन पिन अगर बैंड हो गई तो फिर आपकी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, आपका मदरबोर्ड जो है बेकार हो जाएगा और जो वारंटी भी है वो फेल हो जाती है। वारंटी भी कंपनी जो है नहीं देती है, क्योंकि अगर आपने पिन बैंड कर दी तो वारंटी नहीं देती है कंपनी। तो इसको आपको बहुत ध्यान से लगाना होता है। वो आप कैसे लगाएंगे मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो है एक यहाँ पे प्लास्टिक का नॉच जो दिख रहा होगा, खांचा टाइप का दिख रहा है, और एक यहाँ पे दिख रहा होगा। अलग अलग सीपीयू के जनरेशन के हिसाब से ये जो कट होते हैं ये कट इसलिए बनाए जाते हैं, प्लास्टिक का पार्ट इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जो आप सीपीयू को उसको सही डायरेक्शन में आप बिठा सकें, क्योंकि उल्टा या सीधा अगर बैठ गया और कनेक्शंस गलत हो गए तो सारा मदरबोर्ड जो है वो ख़राब हो जाएगा, सीपीयू ख़राब हो सकते हैं। अब आपको क्या देखना है, यही दो कट जो हैं आपके सीपीयू में होने चाहिए, उसी डायरेक्शन में आपको लगाना है। ध्यान रहे, ये हमेशा ध्यान रखना है कि आपका जो सीपीयू है वो बिल्कुल सीधा इसके ऊपर रखना है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है। एक बार पिन अगर बैंड हो गई तो इसका फिर सत्यानाश हो जाएगा मदरबोर्ड का। तो मैं बताता हूँ आपको कैसे रखना है। सबसे पहले आपको सीपीयू है, ये सीपीयू इंटेल का कोर i3 है 9350KF। ये के 9350 होता है, 9350K होता है। के का मतलब है ये जो है इसको हम ओवरक्लॉकिंग कर सकते हैं इस सीपीयू की। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक इस साइड में, एक लेफ्ट साइड में दो कट हैं, जैसे आपके इसके सीपीयू के सॉकेट के अंदर था, और कहीं पे आप देखेंगे कट नहीं है। तो ये आपके कट इसी डायरेक्शन में जाएंगे जिस डायरेक्शन में उसके प्लास्टिक के जो आपके खांचे बने हुए हैं। सबसे मेन काम है आपको इसको बड़े प्यार से इसको सीधा पकड़ना है, दो उंगलियों से पकड़ना है और बिल्कुल इसके खांचे से खांचा मिलाते हुए, बिल्कुल खांचे से खांचा मिलाते हुए बड़े प्यार से इसको इसके ऊपर रखना है कि उधर भी हो जाए और इधर भी खांचे में ही फिट हो जाए। अब आपको कि इसको छूने से पहले, इसको छेड़ने से पहले इसको जो है आप देखना है खांचा मिल गया है, एक साइड में खांचा मिल गया है, दूसरी साइड में भी खांचा मिल गया है। और आपको ये ध्यान रखना है, आप यहाँ देखेंगे जो कॉर्नर है, आप यहाँ देखेंगे तीर का निशान बना हुआ है, ट्रायंगल बना हुआ है। सेम ऐसे ही सीपीयू पे भी ट्रायंगल बना होता है। जिस साइड में ट्रायंगल बना हुआ है आपको उसी कोने पे ही ये जो सीपीयू का ट्रायंगल है ये यहाँ पे मैच होना चाहिए। आपको इसी डायरेक्शन में जो है आपके सीपीयू को बिठाना होता है। तो ये खांचे जो है इंश्योर करते हैं कि आपका सीपीयू जो है हमेशा सीधा बैठे, नहीं तो बैठे ना। अब आपको ये बहुत ध्यान से देखना है कि आपके चारों कोने अच्छे से टिक चुके हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपके इसके शील्ड को, इसको जो इसका सीपीयू पिन प्रोटेक्टर है, इसको नहीं हटाना होता है, शुरू में नहीं हटाना होता है, ये अपने आप हट जाता है। जैसे ही आप इसको नीचे रखेंगे, आप इसको यहाँ पे इसको फंसाना है। उसके बाद आप इसको हैंडल को नीचे करना है धीरे धीरे करके, ये धीरे धीरे नीचे करते जाएंगे तो ये जो शील्ड है इसकी ये अपने आप निकल जाएगी और इसको इस तरह से लॉक में फंसा देना है। अब ये शील्ड को आसानी से आराम से आप हटा दें, ये अपने आप ही हट जाता है, तो इसको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इसको ये अपने आप हट जाएगा, जैसे ही सीपीयू के ऊपर ये टच होगा ये अपने आप हट जाएगा। इसको उठा के साइड में रख देना आपको, इसका कोई यूज़ नहीं है। अब दूसरी मेन चीज़ जो हमें जो ध्यान देनी होती है, देखिए सीपीयू के ऊपर जो है हमें सीपीयू और उसका जो फैन होता है, ये सीपीयू और फैन जो है ये दोनों ही मेटल के बने होते हैं। ये आपका एल्यूमिनियम की हीट सिंक कहते हैं इसको, एल्यूमिनियम की हीट सिंक है ये जो होती है रफ सरफेसेस होते हैं। पर एक मेटल को जब हम फैन को इसके ऊपर बिठाते हैं तो क्या होता है कि मेटल टू मेटल पूरी तरह से सरफेस पे ये टच नहीं होता है। इसके अंदर रफ सरफेसेस होने की वजह से जो है उबड़ खाबड़ सरफेसेस होते हैं, माइक्रोस्कोप लेवल पे अगर हम देखें तो उबड़ खाबड़ सरफेस होने की वजह से ये जो दोनों मेटल हैं वो पूरी तरह से 100% कॉन्टैक्ट में नहीं आते हैं। तो होता क्या है, जो ये हीट जनरेट होती है वो आपके
इस मेटल के पार्ट पे नहीं पहुंचती है और ये जो है इस सीपीयू को ठंडा नहीं कर पाता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है हमें, उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है हीट सिंक पेस्ट। हीट सिंक पेस्ट को हमें यूज़ करना पड़ता है। तो वो पेस्ट को लगाने के कई तरीके हैं। आप इंटरनेट पे देखेंगे तो उसको लगाने के बहुत सारे तरीके हैं। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि सबसे सही तरीका कौन सा है, जिसे जो आपका जो आईटी इंडस्ट्री है वो रिकमेंड करती है। कौन सा तरीका ऐसा है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग जो है क्रॉस में लगाते हैं, 2 लाइन ऐसे बना देते हैं। कुछ लोग जो है स्क्वायर में ऐसे चौकोर में बनाते हैं। कुछ लोग जो है बीच में एक छोटा सा ड्रॉप डाल देते हैं हीट सिंक पेस्ट की। ये हीट सिंक पेस्ट कुछ इस तरह का होता है। ये कूलर मास्टर का हीट सिंक पेस्ट है, जिसे जो है ये क्रायो फ्रीज वॉयलेट करके है। इसे थर्मल पेस्ट भी कहते हैं। इसके साथ आप कभी भी देखेंगे, कभी भी अच्छे कंपनी के ब्रांड के हीट सिंक जो थर्मल पेस्ट होता है उसके साथ आप देखेंगे इस तरह की एक स्पैचुला आती है, स्प्रेडर आता है। आपको क्या करना है, आपको जो है पेस्ट को इसके ऊपर चारों तरफ से लगा देना है। थोड़े थोड़े डॉट्स जो है इसके ऊपर लगा देने हैं। उसके बाद आपको इसको साइड में रख देना है। आपको इसको सीपीयू के ऊपर फैला देना है और बिल्कुल बराबर फैलाना है। आपको शुरुआत करनी है पहले सेंटर से और चारों तरफ इसको फैला देना है। जैसे ही आपका जो फ़ैन जो है, हीट सिंक जो है इसकी, आप इसके ऊपर प्लेस करेंगे तो वो अपने आप ही चारों तरफ जो वॉइड्स हैं, आपके जो खाली जगह है उसमें भर जाएगा। तो इसको ज़्यादा चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेन तो है आपका सेंटर वाला पार्ट, यहाँ पे आपको इसको अच्छे तरह फिल कर देना है। अगर आपके फ़ैन के ये जो चारों तरफ इस तरह के कुछ लॉक्स होंगे, यही जो लॉक हैं ये आपके इस प्रोसेसर के ऊपर 4 छेद भी होंगे। मदरबोर्ड के ऊपर जो है छेद होंगे, चारों तरफ होल्स बने होते हैं, आप देख सकते हैं। तो ये जो फ़ैन होता है इसके जो चारों कोने होते हैं, चारों पिन टाइप का होता है प्लास्टिक के, ये लॉक टाइप के होते हैं। यही चारों पिन जो है आपके प्रोसेसर के ऊपर, जो मदरबोर्ड होता है प्रोसेसर के नीचे मदरबोर्ड होता है, उनके छेदों में हमें डालना होता है। तो अगर ये आपके साथ मदरबोर्ड के साथ, ये प्रोसेसर के साथ आए हैं, पहले से ही आपके पास जो है आए हुए हैं, तो आपको इसको लॉकिंग पोजीशन में डालना होता है। उसके लिए आपको क्या करना है कि इस जो लॉक को आपको इस तरह से घुमाना है। आप इसके ऊपर एरो का निशान देख सकते हैं, यहाँ पे एरो का निशान है। ये इस एरो का, इस डायरेक्शन का मतलब है कि ये इस डायरेक्शन में खुलेंगे, पर हमें इसे खोलना तो है नहीं, हमें इसको वापस लगाना है। तो इसको इस डायरेक्शन में लॉक पोजीशन में डाल के, चारों जो आपके ये लॉक हैं इसको लॉक पोजीशन में डालना है और चेक करना है कि लॉक पोजीशन में डले हुए हैं। ठीक है, चारों लॉक डले हुए हैं। अब हमें देखना है कि जो इसका फ़ैन का जो पोर्ट है, फ़ैन का सॉकेट है, वो सबसे नियरेस्ट कहाँ पे है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे CPU फ़ैन लिखा हुआ है, तो CPU फ़ैन की ये पिन यहाँ पर है, सबसे पास में यहाँ पर है। तो यहाँ पर ये CPU का जो है कनेक्टर है, यहाँ पे CPU का पिन है। तो उसी हिसाब से आप फ़ैन के ऊपर इन वायर्स को उसी हिसाब से लपेट लें और फ़ैन को उसी डायरेक्शन में लगाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि फ़ैन को जो है, ये जो आपके जो हीट सिंक है, इसके जो पिन थी, नीचे लॉक था, उनको चारों छेदों में डालना है आपको, चारों तरह। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखना, पहले मदरबोर्ड को सिस्टम के अंदर नहीं लगाना है। पहले आपको उसके इस मदरबोर्ड को किसी गत्ते वगैरह के ऊपर या किसी रबड़ की मैट के ऊपर रख के और फिर आपको इसको बेंच पे ही इंस्टॉल करना होता है, क्योंकि आप एक बार मदरबोर्ड को लगाने के बाद इन चीज़ों को अच्छे से टेस्ट नहीं कर पाएंगे, इन चीज़ों को अच्छे से चेक नहीं कर पाएंगे कि सही से लगा है नहीं लगा है। तो बेंच पे लगाना ज़्यादा बढ़िया है। तो बेंच पे लगाते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है। अगर आपके पास कोई SSD है, NVMe SSD है, तो उसको आप लगा देंगे, या M.2 है तो M.2 को आप यहाँ लगा सकते हैं।
उसके बाद आपको जो है क्या करना होता है, प्रोसेसर लगाना है, फ़ैन लगाना है और रैम लगानी है। उसके बाद इसको आप जो है अपने सीपीयू के कैबिनेट में इंस्टॉल करेंगे। अब हमें क्या करना होता है, सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो फ़ैन जो ये है, ये यहाँ पे पहुँच गया है। पहला जो स्टैंड आपका, इसका पहला लॉक इसका बैठ जाने के बाद आप इसको दबाना है और आपको क्लिक की आवाज़ आएगी। तो जब क्लिक की आवाज़ आएगी तो आप देखेंगे कि क्लिक की आवाज़ आएगी तो फिर इसका मतलब ये जो है लॉक हो चुका है। मैं आपको दिखाऊंगा, इसको दबाना है नीचे की तरफ, यह आपका पहला लॉक हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इसी के साथ वाले या इसी के सामने वाले किसी भी लॉक को आप दबा सकते हैं। आपको इसको अच्छे से दबा देना है ताकि ये जो प्लास्टिक है ये मदरबोर्ड के ऊपर बैठ जाए। बैठने के बाद आप इसको हल्का सा फ़ैन को दबा के रखेंगे और इसको लॉक को दबाएंगे नीचे की तरफ। ये क्लिक की आवाज़ आएगी, ये आ गई क्लिक की आवाज़, यानी आमने सामने के दोनों जो हैं लॉक हो चुके हैं। अब हमें यहाँ देखना है कि ये भी लॉक हो चुका है कि नहीं लॉक हो चुका है। यहाँ पे ये भी बैठ गया है, तो अब इसको हमें फ़ैन को दबा के रखना है और इस लॉक को नीचे दबाना है, ये भी लॉक हो गया है। और उसके बाद इधर से भी फ़ैन जो है हमें देख लेना है कि दबा है कि नहीं। तो इसीलिए देखिए इस चीज़ का फ़ायदा होता है, बेंच पे ही अगर हम इसको असेंबल करेंगे तो फ़ायदा ये होता है कि हम इसको उठा के अच्छे से देख सकते हैं घुमा के कि लॉक बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। अब इसको भी हम दबा देंगे, आप यहाँ देख सकते हैं ये लॉक है, ये हम दबा रहे हैं इसको और ये यहाँ पे ये लॉक हो गया। अब ये चारों लॉक जो हैं हो चुके हैं। जो आपका फ़ैन है वो आपके सीपीयू के ऊपर बैठ चुका है आसानी से, आराम से, बिना किसी परेशानी के। अब जो ये फ़ैन सीपीयू फ़ैन की जो सप्लाई होती है, कनेक्टर होता है, ये देख सकते हैं आप, 4 पिन का है और 4 पिन का है। तो यहाँ पर जो है मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा तो यहाँ पर इसके ऊपर यहाँ पे पिन नंबर 1 लिखा हुआ है यहाँ पे। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे इस फ़ैन के कनेक्टर में यहाँ पे तीर बन रहा है, यानी एरो का निशान बन रहा है। तो ये जो एरो का निशान है ये आपके पिन नंबर 1 पे जाता है, यानी ये इस वाले पिन पे जाएगा। और ये जो खांचा है, ये जो लॉक है, ये जो लॉक सिस्टम है, ये खांचा है, ये आपके इसमें बैठेगा स्लाइडर के ऊपर। तो आप देख सकते हैं ये ऐसे ही इसको बिठाना है पिनों के ऊपर, पिन नंबर 1 से मैच करते हुए इसको नीचे डाल देना है। इसमें कोई लॉक वगैरह तो होगा नहीं, तो ये सिंपल तरीके से बैठ जाता है। इस मदरबोर्ड में आपको मैं दिखाता हूँ, ये आपके सीपीयू की पावर सप्लाई है 12 वोल्ट की, और ये आपकी जो है ATX की पावर सप्लाई है। बाकी आपके SATA के पोर्ट्स हैं, ये आपका जो CMOS बैटरी है, और ये आपका साउथ ब्रिज है, ये M.2 है। बाकी ये आपका वाईफाई ब्लूटूथ का आपका एडाप्टर है, और ये आपका प्रिंटर पोर्ट के लिए, यानी प्रिंटर पोर्ट के लिए वो है। तो ये जो आप TPM देख रहे हैं, ये TPM का यूज़ होता है जो आपके मदरबोर्ड को डीबग करने के लिए। ये फ्रंट पैनल का USB है, जो फ्रंट पैनल में USB लगे होते हैं, USB पोर्ट होते हैं ये फ्रंट पैनल में, तो उसके लिए कनेक्टर होते हैं ये आपके RGB लाइट के लिए कनेक्टर है। और उसके बाद आपका आ जाता है ये आपका फ्रंट पैनल पे जो पावर स्विच और LED वगैरह, हार्ड डिस्क की LED है, पावर की LED है, उसके लिए कनेक्टर है ये पूरा। इसके जो डायग्राम बना हुआ है वो कुछ इस प्रकार से है कि स्पीकर जो है ये स्पीकर वाला है, जो आपके पुराने सिस्टम में जो कंप्यूटर ऑन होने पे या जब कंप्यूटर में कोई एरर आता था तो उसके लिए यहाँ पे स्पीकर लगता था इन पिनों पे। ये अलग से पावर LED है कि कुछ पावर LED को सप्लाई देनी है, अलग से मल्टी कलर पावर LED है, उसके लिए है। वैसे मेन आपका यही होता है कि अगर हम यहाँ से शुरू करेंगे तो ये आपके पावर LED है, 2 पिन पावर LED है, पॉजिटिव नेगेटिव। उसके ऑपोजिट साइड में हार्ड डिस्क ड्राइव की जो एक्टिविटी लाइट के लिए LED है, जो आपके कंप्यूटर के सामने ब्लिंक करती रहती है। इसके साथ वाला ये आपका रीसेट का स्विच है, रीस्टार्ट करने वाला स्विच के पिन हैं दोनों। और इसके ऑपोजिट वाला ये आपका पावर का स्विच है, मतलब पावर के स्विच का कनेक्टर यहाँ पे लगेगा।
उसके साथ साथ यहाँ पे फ्रंट पैनल की ऑडियो है। अगर जैसे फ्रंट पैनल में आपका माइक या हेडफोन वगैरह लगेंगे तो उसके लिए जो आपका जो कनेक्टर है वो यहाँ पे लगेगा फ्रंट पैनल ऑडियो में। और बाकी आपकी ऑडियो की चिप है। बाकी इस जो मदरबोर्ड में ऐसा कुछ खास नहीं है। और आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे सिस्टम फ़ैन लिखा हुआ है। और एक ऐसा ही यहाँ पर 2 सिस्टम फ़ैन के लिए कनेक्टर होते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। एक सिस्टम फ़ैन कनेक्टर के लिए ये है। ये जो सिस्टम फ़ैन कनेक्टर होते हैं ये आपके जो आपके पीसी का केस होता है, यानी ये जो आपका जो बॉक्स होता है इसके अंदर जो फ़ैन लगे होते हैं ये उनके लिए होते हैं। एग्जॉस्ट और इनटेक वाले, मतलब जो एग्जॉस्ट फ़ैन हैं और जो इनटेक फ़ैन हैं उनके लिए होते हैं। अब इसको माउंट कैसे किया जाता है? माउंट करते वक्त इसको जो है आपको इसके स्टैंड ऑफ्स होते हैं, उन पे इसको स्क्रू से कसना होता है। इन्हें आपका स्टैंड ऑफ्स बोला जाता है। यानी ये मदरबोर्ड को आपके जो चैसी होती है, सीपीयू की चैसी होती है, तो केस की चैसी होती है, उससे थोड़ा सा इसको ऊपर उठा के रखते हैं ताकि वो आपके किसी मेटल पार्ट पे टच ना करे। तो ये इसको थोड़ा सा ऊपर हवा में उठा के रखती है। स्टैंड ऑफ पे हमें मदरबोर्ड का लगाना होता है। अब मदरबोर्ड के स्टैंड ऑफ का भी एक प्रॉब्लम ये है कि ये मिनी ATX, माइक्रो ATX और नॉर्मल ATX के हिसाब से यहाँ पे स्टैंड ऑफ लगे होते हैं। तो उसी हिसाब से हमें जो है स्टैंड ऑफ्स को आगे पीछे भी करना पड़ता है, खोलना पड़ता है और आगे पीछे करना पड़ता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 3 स्टैंड ऑफ तो यहाँ लगे हुए हैं। तो क्या हमारे मदरबोर्ड में 3 स्टैंड ऑफ की जगह है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 तो यहाँ पे है, सेंटर में 2 हैं, पर तीसरे की जगह नहीं है। अगर आप देखेंगे तो ये मेरे पास 2 मदरबोर्ड हैं। अगर आप देखेंगे तो इनका साइज़ अलग अलग है। अगर मैं इसको बराबर बिल्कुल करके दिखाऊं तो इसका साइज़ में डिफरेंस है। ये आपका मदरबोर्ड छोटा है, ये है आपका 365M DS3H, और ये आपका वाईफाई है, ये थोड़ा उससे बड़ा है। तो इस छोटे मदरबोर्ड के हिसाब से जो है स्टैंड ऑफ थे, पर ये बड़ा मदरबोर्ड है तो इसका हिसाब से मुझे स्टैंड ऑफ को थोड़ा सा आगे पीछे करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। अब बारी आती है रैम लगाने की। तो रैम को कैसे लगाना है? सबसे पहले आपको इसको लॉक को खोलना है। तो ये अलग अलग चैनल के होते हैं। तो ये आपके देख सकते हैं, आपके 2 अलग कलर के हैं और 2 अलग कलर के हैं। अलग अलग मदरबोर्ड में आपके ये 2 भी हो सकते हैं एक साथ, और जिसमें 2 चैनल होते हैं, ड्यूअल चैनल होते हैं, तो उसके अंदर जो है आपके 4 हो सकते हैं। तो अगर आप सेम टाइप की रैम अगर लगा रहे हैं, मेरे पास कोर्सेयर की वेंजियंस LPX है, DDR4 है, मेरे पास दो रैम है 8 GB की। तो अगर आपको 2 रैम लगानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? या तो इन दोनों ब्लैक वालों पे लगेगी या फिर आप ग्रे वाले पे लगानी पड़ेगी। ये इस वाले कट के ये ज़्यादा नज़दीक होगा, यानी आपका जो ये जो सेंटर में प्लास्टिक का नोच दिख रहा है जो इस कट में आएगा, ये नीचे की तरफ ज़्यादा होता है, यानी इसकी ये नीचे की तरफ ज़्यादा कम पिन है और ऊपर की तरफ पिन ज़्यादा है। तो ये थोड़ा सा सेंटर में नहीं आता है, ऑफ सेंटर होता है, यानी थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है। तो अगर नीचे की तरफ होगा तो जो ये खांचा है ये उल्टा तो बैठेगा नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं इसको उल्टा लगाने की कोशिश करूँ तो आप देख सकते हैं इसका जो खांचा है, इसका जो प्लास्टिक है वो यहाँ पर है और खांचा जो है वो आगे जा रहा है। तो ये उल्टी नहीं लगती है, उल्टी आप इसको लगा ही नहीं सकते हैं। तो आपको इसको मैच करके देखना है पहले, उसके बाद आप इसको खांचे को इसके ऊपर रखेंगे। ये उनके लिए है जिनको ज़्यादा नहीं पता है, कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। अब आप देख सकते हैं ये जो प्लास्टिक का पार्ट है ये इस खांचे से मैच कर रहा है और इसमें चला भी गया है। तो अब आपको कैसे करना है? इसको दोनों तरफ से मदरबोर्ड के नीचे सपोर्ट होना चाहिए। पीसी के केस के अंदर पीसी में फिट करने के बाद अगर आप रैम लगाएंगे तो होता क्या है, इसके जो स्टैंड ऑफ है यानी इसको सपोर्ट होता है, बस यहाँ से सपोर्ट है, थोड़ा बहुत इसको यहाँ से सपोर्ट है, थोड़ा बहुत इसको यहाँ से सपोर्ट है। तो जब आप इसको पुश करेंगे तो मदरबोर्ड जो है थोड़ा सा बेंड होने लगता है, तो वो आपके पीसी के पार्ट्स के लिए सही नहीं है और आपके सॉकेट के लिए भी सही नहीं है। तो आप इसको प्रॉपरली नीचे सपोर्ट होने के बाद ही आप इसको जो रैम है उसको अच्छे से दबा के हल्का हल्का दबाते हुए दोनों तरफ से दबाना है
और आपके और कट कट करके 2 आवाज़ आएंगी और आपके जो लॉक है अंदर घुस जाएगा। जब आपके दोनों तरफ से लॉक अंदर घुस जाए तो इसका मतलब आपकी रैम जो है बिल्कुल सेट हो चुकी है। सेम इसी तरह से दूसरे चैनल में भी आपको रैम को लगाना है। पहले अब दोनों तरफ से बैठ गई है, आपको बीच में भी चेक कर लेना है। उसके बाद आप इसको हल्का हल्का दोनों कोने पे दबाएंगे। अब बारी आती है रैम लग गया है, प्रोसेसर लग गया है। और अगर M.2 है तो M.2 भी मैं लगाना सिखा देता हूँ आपको। M.2 जो आपकी SSD है वो कैसे लगेगी। यहाँ पे आपको स्क्रू मिलेगा, यहाँ पे इस स्क्रू को खोलना है। पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी जो SSD है, 3 तरह की SSD आती हैं, छोटी और फिर मीडियम और उससे बड़ी। यहाँ पे नंबर भी लिखा होगा 42, 60 और 80। तो ये जो मेरे पास है ये 80 की है। ये है VNAND SSD 970 EVO प्लस सैमसंग की, ये 1 TB की है। तो इसको हमें कैसे लगाना होता है, सबसे पहले हम इस स्क्रू को खोलेंगे। ये 80 mm की है। उसके बाद आपको तो अब इसको लगाते हैं ये खांचे में। इसको भी बड़े ध्यान से लगाना होता है, आपको ऐसे ही नहीं लगा सकते। इसको इस खांचे के अंदर सबसे पहले मैच मिलाना होता है, इस प्लास्टिक के पार्ट के अंदर मिलाना होता है। उसके बाद इसको थोड़ा सा नीचे करना होता है और फिर इसको अंदर ज़्यादा पूरा नीचे नहीं करना होता है, तिरछा रखना पड़ता है थोड़ा सा, और इसको हल्का सा अंदर पुश करना होता है। आपको ध्यान रखना है, इसको सेंटर में ला के इसको यहाँ पे बिठाना है। और ये जो है ये इसके ऊपर इस तरह से बैठा रहेगा। यहाँ पर इसके स्क्रू को बिठा दिया गया है। उसको सेंटर में लेते हुए इसके स्क्रू को हमें टाइट करना होता है। अभी हमारी एल्युमिनियम में भी लग चुकी है। अब हमारा काम है इस मदरबोर्ड को इस पीसी केस के अंदर इंस्टॉल करना है। तो आपको स्टैंड ऑफ के बारे में नहीं पता है, ये ATX है, मिनी ATX है, माइक्रो ATX है, तो मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। अगर मैं इसको इसी डायरेक्शन में रखूँ, IO शील्ड के डायरेक्शन में अगर इसको मैं रखूँ तो एक कोने पे इस IO शील्ड के इस कोने पे एक ये है, 2 यहाँ पर है, उसके बाद 2 यहाँ पर है नीचे, 3 है यहाँ पर, 3 यहाँ पर है और एक इस कोने पे है। तो हम इसको यहाँ पर रख कर देखेंगे। अब इसको लगाने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले हमें IO शील्ड में सारे जो इसके IO होते हैं इसको अंदर की तरफ घुसाना होता है, इनको बिठाना होता है। जब ये प्रॉपरली बैठ जाएंगे तो ये बिल्कुल टच कर जाएंगे आपस में। जब ये सारे आपस में टच हो जाएंगे तो आपके जो माउंटिंग होल्स हैं ये बिल्कुल स्टैंड ऑफ की छेद में आ जाएंगे, मैच हो जाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं, मदरबोर्ड को हिला के दिखाता हूँ, ये यहाँ पे मैच हो गया है। साथ ही साथ यहाँ पे एक मैच हो गया है। अब यहाँ पे मैंने कोने में बताया था, कोने में स्टैंड ऑफ है, जबकि यहाँ पे स्टैंड ऑफ की जगह नहीं है, फिर भी यहाँ पे स्टैंड ऑफ है। ये रहा, ये आपका स्टैंड ऑफ है। तो ये स्टैंड ऑफ जो है मदरबोर्ड से बाहर आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो अब एक स्टैंड ऑफ यहाँ पे आ गया, एक स्टैंड ऑफ यहाँ पे आ गया है। मैं आपको यही चीज़ दिखाने वाला था कि इसके नीचे स्टैंड ऑफ नहीं है, तो हमें एक स्टैंड ऑफ यहाँ पे लगाना है। जो स्टैंड ऑफ था वो आपका इस जगह पे आ रहा है, तीसरा स्टैंड ऑफ यहाँ आ रहा है जो कि इसके नीचे नहीं आना चाहिए। तो यही चीज़ हमें ध्यान में रखनी होती है कि कोई स्टैंड ऑफ मदरबोर्ड के नीचे टच ना हो जाए, जिससे कि वहाँ शॉर्ट सर्किट हो या कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। तो इसको स्टैंड ऑफ को हमें शिफ्ट करना होगा। आप यहाँ देख सकते हैं, एक ये है, एक ये है, ये मदरबोर्ड के नीचे आ रहा है। तो इसको हमें खोल के और यहाँ पे शिफ्ट करना है। तो इसको कैसे खोल सकते हैं आप, किसी प्लास की मदद से, प्लायर की मदद से इसको आप खोल के यहाँ पे लगा सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से खोल दूंगा। इसको खोलने के बाद अब इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, इसको स्क्रू कर देंगे, यहाँ पे अच्छे से इसको टाइट कर देना है, ज़्यादा जोर नहीं लगाना है। अब यहाँ इसका गैप बराबर है। तो अब मदरबोर्ड को लगाते हैं। मदरबोर्ड को सबसे पहले सारे कनेक्टर्स वगैरह साइड कर लेने हैं। शील्ड में हमने मदरबोर्ड को डाल दिया है। 2 जो थे स्टैंड ऑफ यहाँ सामने आ गए हैं, एक यहाँ पे सेंटर में था ही, एक यहाँ पे आ गया है। और जो हमने इसको दूसरा वाला स्टैंड ऑफ था उसको शिफ्ट करा था यहाँ पे,
और वो स्टैंड ऑफ भी यहाँ पे आ गया है। तो हमारे 3 तो ये स्टैंड ऑफ, 2 ये स्टैंड ऑफ अपनी पोजीशन में है, एक ये जो था ये भी अपनी पोजीशन में है। अब इसको हमने क्या करना है, इसको बिल्कुल सेंटर में करने हैं। सारे स्टैंड ऑफ के जो होल हैं इसको सेंटर में करके अब हमें इसके ऊपर सारे स्क्रूज लगा देने हैं। तो सारे स्क्रूज को हमें इसको टाइट कर देना है। सारे स्क्रू लगने के बाद हमें कनेक्टर लगाना पड़ता है। कनेक्टर है सबसे पहले 12 वोल्ट का CPU कनेक्टर। आपके कनेक्टर इसके ऊपर लिखा भी होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे CPU कनेक्टर है। और यहाँ पर इसको लगाने का तरीका क्या है कि जो आपका जो लॉक, इसमें लॉक होता है तो यहाँ पे प्लास्टिक निकली होती है और इसमें यहाँ लॉक होता है। इस साइड में लॉक है इसके, ये लॉक है आपका। इस लॉक को हमें दबाना पड़ता है तो ये लॉक जो है ऊपर से उठता है। ये लॉक वाली साइड हमें बाहर की तरफ लगानी पड़ेगी मदरबोर्ड के ऊपर। ये मैंने लगा दी है। उसके बाद आप 24 पिन का इसमें कनेक्टर लगा देंगे। ध्यान रखें कि इसको जो आपकी SMPS है उसको पावर सप्लाई ना मिल रही हो तो पहली पिन के साथ मैच करते हुए और लास्ट पिन के साथ मैच करते हुए इसमें जो कनेक्टर लॉक है वो इस तरफ रहेगा, बाहर की तरफ ही रहेगा। लॉक हमेशा बाहर की तरफ होगा ताकि हम उसको निकालने में आसानी होती है। मदरबोर्ड में लॉक जो होते हैं कनेक्टर के वो बाहर की तरफ ही होते हैं। ये आपका फ्रंट पैनल USB का वो है कनेक्टर। ये आप USB 3.0 का कनेक्टर है जो आपके फ्रंट पैनल का कनेक्टर है। आप यहाँ देख सकते हैं अच्छे मदरबोर्ड में यहाँ पे USB 3.0 है, यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे एक छोटा सा कट लगा हुआ है प्लास्टिक का। ये एक ही साइड में होगा तो ऐसे ही इसमें होगा कनेक्टर के अंदर। इस साइड प्लास्टिक का कट नहीं है पर यहाँ पे प्लास्टिक छोटी सी मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे प्लास्टिक है। तो ये जो प्लास्टिक का नॉच बना हुआ है ये आपके इस कट के अंदर जाएगा और यानी इसका भी फेस जो होगा, कट का फेस जो होगा कनेक्टर का, वो बाहर की तरफ रहेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ध्यान रहे इनकी भी पिनें जो हैं डेलिकेट होती हैं, उनको लगाते वक्त ध्यान रखना है आपको। उसके बाद आती है बारी आपके साटा के कनेक्टर्स की। साटा के जो कनेक्टर हैं आप कहीं भी लगा सकते हैं। मैं इसको कनेक्टर्स को 0, आप यहाँ देख सकते हैं जो साटा 0 1 2 3 लिखा है, यानी 0 नंबर ये वाला है, 1 नंबर ये वाला है, 2 है ये और 3 है ये। अब इनका भी पोजीशन कैसे होती है, आप अगर साटा के कनेक्टर में देखेंगे तो ये एक तरफ से ऐसे है, L बना हुआ है। तो जो L वाली साइड है वो इस तरफ है। तो ऐसे ही आपके कनेक्टर के अंदर L बना होता है। तो इसी L से हमें मैच करना होता है। अगर हम इसको इस साइड से देखेंगे 0 नंबर को, 0 नंबर वाले सॉकेट को, तो यहाँ पे L लेफ़्ट साइड में है तो हम L भी इसको घुमा देंगे। ये लेफ़्ट साइड में L आ गया है। अब इसको हमें घुमा के इसके अंदर लगा देना है, खांचा के हिसाब से बिठा देना है। और अच्छा एक चीज़ और देखनी होती है इसमें, एक और देख सकते हैं हम इसको, L भी उस साइड L होगा उस साइड में और यहाँ पे प्लास्टिक का ये एज होगा जो दूसरी साइड में नहीं होता। ये प्लास्टिक का एज है और यहाँ पे भी, यहाँ पे खांचा होता है प्लास्टिक का। तो इसको इसमें उसी हिसाब से बिठा देना है। ये दोनों साटा के कनेक्टर लगे हैं, दोनों जो है साटा के। मेरी SSD है यहाँ पर, इसमें सारी विंडोज़ वगैरह है, विंडोज़ का सारा सब कुछ होगा इसके अंदर। और इसमें मेरे डाटा बैकअप के लिए 2 हार्ड डिस्क हैं 1 TB की। तो ये जो मैंने कनेक्टर लगाए हैं ये यहीं पे आ रहे हैं। इसका कनेक्टर यहाँ पे मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको। ये जो PC केस है ये हॉट स्वैपेबल कनेक्टर के साथ आता है, यानी आप इसको आसानी से इसमें असेंबल कर सकते हैं, हार्ड डिस्क को इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। बस आपको इस तरह से इसको लगा देना है। इनको भी मैं लगाना अलग अलग वीडियो में लगाना सिखाऊंगा आपको। ये आपके पास जो है ये है आपका 3 पिन का फ़ैन कनेक्टर। फ़ैन के कनेक्टर को आप सिस्टम फ़ैन में लगा देंगे। इसका भी लगाने का तरीका सेम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिस्टम फ़ैन लिखा हुआ है। यहाँ पे एक साइड में कनेक्टर के एक साइड में खांचा है और एक साइड में नहीं है। तो खांचे वाला साइड जो है आपके इस प्लास्टिक के पार्ट में लगेगा, यानी ये इस तरफ से लगेगा। और आप देख सकते हैं, आपने एक चीज़ देखी होगी CPU के फ़ैन में जो है 4 पिन थी और 4 तार थी। तो इसके अंदर भी 4 पिन है पर इसमें 4 वायर्स नहीं है, 4 वायर्स नहीं है, इसमें 3 वायर्स हैं। तो आपको उसी हिसाब से खांचे के हिसाब से लगानी है। आप यहाँ पे देखेंगे, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको।
आपको इसको सिस्टम फैन का ये ना, तो आपको इसका खांचा है जो खांचे से मैच करना है, खांचे से मैच करके इसको इसके अंदर डाल देना है। तो ये आपकी पिन जो है बच गई, चौथी पिन जो है आपकी बच गई है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको खांचे के हिसाब से इसको लगा देना है। अब बात आती है आपके साउंड वाले जो ऑडियो आउट के, फ्रंट पैनल ऑडियो आउट के लिए होती है। यहाँ पे देखेंगे आपका एक जो पिन है वो ब्लॉक है, तो ऐसी आपके जो फ्रंट पैनल ऑडियो की जो पिन होगी वो जो है ब्लॉक होगी, बीच वाली सेकंड नंबर वाली। तो जो साइड में ब्लॉक होगी उस साइड में पिन नहीं होगी, तो उसी साइड में आपको इसको लगाना है। ये भी उल्टा नहीं लग सकता है, सीधा ही लगेगा, यानी इसका जो पिन है ये इस साइड में रहेगा और इसका भी जो पिन है वो इस साइड में रहेगा। तो इसको आप इस तरह से लगा सकते हैं। ये पूरी तरह से लग गया है। अब बात आती है आपके फ्रंट पैनल स्विचेस की। तो इसमें जो टैक्टाइल टाइप का स्विच है, ये रिस्टार्ट का है, ये ऑन ऑफ का है। तो आपको इसको कैसे लगाना है, सबसे पहले लगाएंगे हम पावर स्विच को, या सबसे पहले आप रीसेट के स्विच को लगा सकते हैं। तो रीसेट का जो स्विच है वो आप उल्टा सीधा करके लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो हमें आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर हम जूम करके दिखाऊं अगर मैं आपको, तो ये रीसेट का स्विच है। यहाँ पे ये रीसेट वाली पिन है दो, ये चौथे नंबर की जो दोनों रीसेट वाली पिन है, इसमें प्लस माइनस नहीं है। इसको हम कैसे भी लगा सकते हैं, इनमें इसको लगा देना है कुछ इस तरह से। तो आपके मदरबोर्ड में आप मदरबोर्ड के यूज़र मैनुअल साथ में आता है, एक पर्चा टाइप का आता है, उसके हिसाब से आप लगा सकते हैं। आप यहाँ देखेंगे हार्ड डिस्क ड्राइव की, अब रीसेट के स्विच के साथ होती है हार्ड डिस्क ड्राइव वाली पिन, एक्टिविटी की पिन। तो हार्ड डिस्क ड्राइव वाली पिन में देखेंगे आप प्लस माइनस इसमें लगा हुआ है। तो अगर आप मदरबोर्ड पे भी देखेंगे तो प्लस माइनस लगा होता है। तो आपके मदरबोर्ड में जो पिन होगी, रीसेट का स्विच यहाँ है, तो पिन जो होगी इधर वाली, आगे वाली जो सबसे पिन नंबर 1 होगी वो आपकी पॉजिटिव की होगी, प्लस की होगी। तो इसमें जो प्लस है वो इस तरह से प्लस जो है आपका हार्ड डिस्क ड्राइव की एलईडी लग जाएगी, यानी हार्ड डिस्क ड्राइव की प्लस जो है वो पहली नंबर पिन पे होगी। अब बची ये दोनों पावर एलईडी की, पावर एलईडी की जो पिन है ये भी प्लस माइनस है, ये अलग अलग हैं, ये एक सिंगल सॉकेट कनेक्टर नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर लेंगे, इसको थोड़ा सा वो कर लेंगे। पहले नंबर पे आएगा आपका प्लस का पिन, मैं आपको प्लस का पिन लगा के दिखा देता हूँ। ये आपका प्लस का पिन लग गया है। अभी आपका माइनस का पिन, उसके बाद आपका ये पावर का स्विच है, इसको आपको लगा देना है। अब ये आपके पावर के कनेक्टर और एलईडी वगैरह लग गए हैं। तो अब आपके सारे कनेक्टर आपको देख लेना है, एक बार वेरीफाई कर लेना है। आपका जो सीपीयू की बैटरी है 3 वोल्ट की, वो आपकी लगी हुई है, एनवीएमई लगी हुई है, रैम प्रॉपर्ली सीटेड है, आपका सीपीयू लगा हुआ है। तो आप सब कुछ ओके हो चुका है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी ग्राफिक कार्ड तो रह ही गया है, इसको कैसे लगाना है वो मैं बताता हूँ। ग्राफिक कार्ड जो है लगाने के लिए हमें जो एक्सपेंशन स्लॉट के जो 2 शील्ड हैं, 2 कवर हैं, उसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये ग्राफिक कार्ड 2 शील्ड की जगह घेरेगा। ये बड़ा ग्राफिक कार्ड है तो ये 2 शील्ड की इसको जगह चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको पहले से हटाया हुआ है। इसके जो कवर हैं उसको हटाना है, हटाने के लिए मैंने इसके जो ऊपर के 2 स्क्रू हैं उनको हटा दिया है। तो दोनों तरफ के स्क्रू को हटा के ये जो ग्राफिक कार्ड है इसका जो PCI Express स्लॉट है, इसके सामने वाला और इसके नीचे वाला हमें हटाना पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है। अब ग्राफिक कार्ड के जो एक्सप्रेस स्लॉट है उसके अंदर हम इसको बिठाना है। ध्यान दीजिए, उसको लगाने से पहले जो और कोई PCI Express पे अगर कोई लॉक है तो उसको हटाना है, और अब इसको इस तरह से बिठाते हुए सामने लगा के और इस तरह से बिठाते हुए इसको नीचे की तरफ दबा देना है। दबाने से क्या होगा, ये क्लिक की आवाज़ आएगी और ये नीचे बैठ जाएगा। अब आप देख सकते हैं इसकी सारी पिनें जो है अंदर चली गई हैं, कोई विजिबल नहीं है, इसका मतलब ये अपनी जगह सही से बैठ गया है।
अब हमें ये ज़्यादा हिले ना, इसको यहाँ पर स्क्रू से टाइट कर देना है, क्योंकि इसकी ये आगे की तरफ जो कनेक्टर वगैरह है, स्लॉट है, सॉकेट है, वो हिले ना, इसलिए इसको यहाँ पे स्क्रू करना पड़ेगा। अब मैंने इसको यहाँ पे स्क्रू लगा दिए हैं, दोनों स्क्रू लगा दिए हैं जैसे बाकी लगे हुए हैं। अब आप देख सकते हैं ग्राफिक कार्ड जो है बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है। अब पावर केबल लगाने से पहले हमें क्या करना है, सिर्फ बेसिक चीज़ों लगाना है, जैसे कीबोर्ड, माउस, और आपकी HDMI है तो HDMI वाली केबल इसके अंदर लगा देनी है। आपको मदरबोर्ड वाले में नहीं लगाना है, क्योंकि आपका ग्राफिक्स कार्ड लग गया है तो ग्राफिक कार्ड में आउटपुट आएगा, तो आपको HDMI को ग्राफिक कार्ड के अंदर सॉकेट के अंदर लगा देना है इसको। कीबोर्ड माउस वगैरह लगा के अब हमें सिर्फ डायरेक्ट पावर लगानी है। अब पावर की केबल को लगा देना है। पावर की केबल को अच्छे तरह से हम सीट करेंगे, इसको अंत तक लगा देंगे ताकि लूज ना रहे। उसके बाद पावर सप्लाई के स्विच को ऑन कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है पीसी हमारा बूट कर गया है। मेरी SSD में पहले से विंडो थी तो ये डायरेक्टली बूट कर गया है। तो इस तरह से हमारा जो है कंप्यूटर असेंबल कंप्लीट हुआ। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।